गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल साइंस स्फीयर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल पर मैं क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा और हमारी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके भी कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करके उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराऊंगा, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ उन क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करूंगा जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स के जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 से रिलेटेड है, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज देखने वाले हैं, जिसका नाम रियल नंबर्स है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और साथ ही साथ उसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बुक में मेंशन की हुई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स एक्चुअली में वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग रियल लाइन पे या नंबर लाइन पे शो करें या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। नंबर लाइन के बारे में आप सभी फैमिलियर होंगे, सभी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन क्या होती है। ये ऐसी लाइन होती है जिससे हम लोग नंबर को शो करते हैं। इसके सेंटर में एकदम 0 होता है और इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इसके लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव में 1 2 -3 -4 नंबर लाइन आपकी कुछ इस तरह से होती है। तो ऐसे नंबर जिनको हम लोग इस नंबर लाइन में शो कर सकते हैं उन नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। और ये रियल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, उसके कुछ क्या एग्जांपल होते हैं। रियल नंबर्स ऑल द numbers which can be expressed which can be represented on the number line including both rational and irrational, यानी ऐसे नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, फिर चाहे वो रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो। आई होप आप लोगों ने 9th क्लास में रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया होगा, और नहीं भी किया तो कोई बात नहीं है, अभी मैं रैशनल और इरेशनल नंबर को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। यानी कोई भी नंबर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकें उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल के बारे में भी देखते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, यानी रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। रियल नंबर 0, इसमें कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है जैसे 1, कोई नेगेटिव नंबर भी हम लोग ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं -3, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे 5/2, या कोई नेगेटिव फ्रैक्शन भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जैसे 4/7, या हम लोग कोई अंडर रूट वाली वैल्यू ले लें जैसे √5, √7, ये सभी हमारी रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम लोग डेसिमल लिखना चाहें तो भी हमारे रियल नंबर्स ही होते हैं। डेसिमल भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे डेसिमल लिखा है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमारे डेसिमल 2-3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या होते हैं देखते हैं। यानी ऐसे डेसिमल जो एक पॉइंट की कुछ वैल्यू की वजह, पॉइंट की कुछ डिजिट पर टर्मिनेट हो जाते हैं, अपनी वैल्यू पूरी दे देते हैं, ऐसे डेसिमल्स को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। या फिर कुछ ऐसे डेसिमल्स भी होते हैं जो पॉइंट के बाद लगातार कंटिन्यू रहते हैं, उन्हें हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। फिर कुछ ऐसे डेसिमल्स भी होते हैं जैसे वो
ना ही एक फॉर्म में रिपीट होते हैं और ना ही वो टर्मिनेट होते हैं। जैसे 8.53 6 7 4 9 0 8 4। अब यहाँ पे एक रैंडम डिजिट्स आते जा रहे हैं, ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही है। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। यानी ये डेसिमल के बाद रैंडम वैल्यू इसमें आती जाती है, ये एक जीरो पे टर्मिनेट नहीं होते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब रियल नंबर्स में फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे, यानी वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मैंने बात की। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर दिखे इसमें कुछ रैशनल नंबर्स भी हैं और कुछ इरेशनल नंबर्स भी हैं। तो आइए जानते हैं कौन से रैशनल नंबर है और कौन से इरेशनल नंबर, और रैशनल नंबर के डिफिनेशंस के साथ साथ ये भी देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, कौन सा नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। अब हम लोगों ने पाई के बारे में सुना होगा, ये भी एक हमारा रियल नंबर है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पाई रैशनल है या इरेशनल। एक्सपोनेंशियल ये भी दोस्तों एक रियल नंबर ही होता है। तो ये जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, स्टूडेंट्स रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग एक फ्रैक्शन फॉर्म में यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें ही हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। आइए जानते हैं क्या डेफिनेशन होती है। द नंबर्स which can be expressed in the form of P upon Q, यानी हम लोग उसे P upon Q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ ये P और Q को प्राइम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो प्राइम होनी चाहिए, यानी दैट इज इसका सीधा मतलब है कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, यानी इनका जीसीडी 1 होना चाहिए। यानी P Q हमारे ऐसे नंबर होंगे जिनका जीसीडी यानी कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी ये को प्राइम नंबर्स होंगे। P and P upon Q, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी जिस भी नंबर्स को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो आइए जानते हैं इनमें से कौन सा नंबर रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल। उससे पहले इरेशनल की डेफिनेशन जान लेते हैं। इरेशनल नंबर, जैसा कि मैंने बताया कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होंगे, यानी ऐसे नंबर जिनको हम P upon Q यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं ले सकते वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे। द नंबर्स which cannot be represented as fractional form, यानी ऐसे नंबर जिनको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें से रियल नंबर्स में से कौन सा नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर। तो जैसे कि मैंने डिफिनेशन बताया, यानी ऐसे नंबर जिनको हम लोग रैशनल बोलेंगे जो P upon Q फॉर्म में लिखे जा सके। तो देखिए पहले 0, तो क्या 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं? 0 के डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लगाएं तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल 0 ही रहने वाला है। यानी ये P upon Q की फॉर्म में बन गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में बन गया। तो ये 0 हमारा कैसा है? रैशनल नंबर। 0 इज अवर रैशनल नंबर। फिर है 1 को भी हम लोग 1 upon 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर है। फिर क्या है? -3, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। अगर हम -3 upon 1 लिखें तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म ले लेगा, तो ये भी हमारा एक
रैशनल नंबर होगा। फिर उसके बाद ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये क्वांटिटी यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये भी एक हमारा रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही प्राइम होने के साथ साथ ये को प्राइम यानी 5 और 2 का जीसीडी 1 होगा, यानी इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये को प्राइम नंबर से, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। -4/7 -4/7। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये -4/7 को प्राइम का मतलब ये होता है कि वो ये जरूरी नहीं कि वो नंबर्स इंडिविजुअली प्राइम हो। अब यहाँ पे 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है बट 7 है, लेकिन ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये होता है यानी उन दोनों ही नंबर में हमारा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, यानी इनका जीसीडी 1 होना चाहिए, तो ये कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। तो ये हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। फिर हमारे पास है √5 दोस्तों हमारा रैशनल नंबर नहीं होता है, ये एक इरैशनल नंबर है। जितने भी रूट वाले वैल्यूज नंबर्स होते हैं वो सारे ही इरैशनल नंबर होते हैं। √7। फिर आता है डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होता है। कैसे? आइए देखें, लिखा है 8.3, तो हम यहाँ से डेसिमल रिमूव करके यहाँ पे कौन में 0 बढ़ा सकते हैं। ये भी देखिए हमारा ये क्वांटिटी यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया, तो ये भी हमारा कैसा, ये डेसिमल भी हमारा कैसा है? रैशनल नंबर बन गया, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। सेम ऐसे ही हम लोग इसको भी रैशनल नंबर कहते हैं, ये भी हमारा रैशनल नंबर की फॉर्म में है। इसको हम लोग इतना लंबा ना लिख के क्या करते हैं कि यानी जो रिपीट हो रही है उसमें हम लोग ऐसे करके बार लगा देते हैं, ऐसे करके लाइन खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बार। इसकी वैल्यू सेम एज इट इज यही होती है, यानी 5 जो है जो रिपीट हो रही है उसमें से बार लगा, इसका मतलब वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ये दोस्तों बार नहीं बना है, ये मेरे 5 लिखने का स्टाइल है, ये कुछ इस तरह से। तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है, यानी रियल नंबर जो हमारे हैं वो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल की। ये दोस्तों हमारा रैशनल नंबर नहीं होता, यानी इसका कोई फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं होता है, कोई एग्जैक्ट फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं होता, क्योंकि ये पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये इसकी वैल्यू कहीं आकर के खत्म ही नहीं हो रही है, तो ये हमारा इरैशनल नंबर होता है। फिर उसके बाद पाई भी दोस्तों हमारा एक रैशनल नंबर नहीं है। तो आप लोग कहेंगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, नहीं ऐसा नहीं है। पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लिखने का तरीका गलत है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 22/7 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यानी ये भी एक इरैशनल नंबर है। पाई हमारा एक इरैशनल नंबर है, ना कि रैशनल नंबर। एक्सपोनेंशियल ये भी हमारा एक इरैशनल नंबर होता है। इरैशनल नंबर के एग्जांपल्स में जैसे हमारे रूट वाले नंबर होंगे, √5, √7, पाई, एक्सपोनेंशियल, और जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे वो भी हमारे इरैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो ये थे हमारे कुछ रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। जैसे कि मैंने बताया कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से ही हमारे रियल नंबर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर ये रैशनल नंबर और इरैशनल भी कई फर्दर आगे पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, यानी ये नंबर भी किसी न किसी से मिलकर ही बने हैं। कई जानते हैं वो क्या होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा छोटी क्लासेस में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, यानी उनके ही कॉम्बिनेशन से ये कुछ रैशनल और इरैशनल होते हैं। तो आइए जानते हैं वो भी क्या होते हैं, छोटे छोटे डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, या इसकी स्टडी लीजिए या अपनी कोई भी नोट्स कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो
तो अभी आपने जाना कि रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स में मैंने आपको बताया कुछ नंबर्स उसमें रैशनल नंबर होते हैं और कुछ इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, इन्हीं रैशनल नंबर्स को हम लोग आगे भी कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर के बारे में आप सब भी लोग जानते होंगे, यानी ऐसे नंबर जो नेचुरल होते हैं, यानी जैसे आपको अगर काउंटिंग नंबर्स बोले जाएंगे, आपको किसी चीज की ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करनी है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप ऑब्वियस बात है 1 2 3 करके ऐसे ही काउंट करना स्टार्ट करेंगे, यानी ऐसे नंबर जो हम लोग काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं। मैं कुछ डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी ऐसे नंबर जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है वो नंबर हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये हमारे नेचुरल नंबर। डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आप अगर थोड़ा डीपली नेचुरल नंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। फिर नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अगर ये जो नेचुरल नंबर है इसी में हम लोग जीरो को भी इंक्लूड करते तो वो हमारे होल नंबर का फॉर्म ले लेंगे, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर ये जो नेचुरल नंबर है इसमें हम लोग आगे जीरो को भी इंक्लूड कर लें, शामिल कर लें, तो उसे भी हम लोग होल नंबर बोलेंगे। फिर होल नंबर्स के बाद हमारे पास जो अगला टाइप ऑफ नंबर उसे हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये जो हमारे होल नंबर्स हैं इसमें जो नेचुरल नंबर का पार्ट है इसलिए अगर हम लोग नेगेटिव फॉर्म को भी रिप्रेजेंट कर ले या लिख लें तो उसे हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या होते हैं इंटीजर्स। मैंने क्या बताया कि ये जो होल नंबर लिखे हैं इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स के पार्ट को अगर नेगेटिव फॉर्म में लिख लें तो उसे हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। यानी जीरो को हम लोग नेगेटिव फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जीरो एक तरीके से न्यूट्रल नंबर है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इसके लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 एंड -4 फिर सो ऑन। तो ये हमारे कुछ इंटीजर्स हैं। बेसिकली नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर से मिलकर हमारे रैशनल नंबर्स बने हैं। यानी रैशनल नंबर में ये तीनों ही हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से रियल नंबर्स बने हैं। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में भी आपने जाना क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर कोई भी रूट वाले नंबर्स यानी स्क्वायर रूट वाले नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स या फिर पाई, ऐसे नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं थोड़े और टाइप के नंबर्स जो आपके क्वेश्चन में काफी हेल्प करेंगे। छोटे छोटे नंबर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी आने वाली एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेंगे। इवन नंबर्स, ये इवन नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसे हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। यानी नंबर्स which are divisible, ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो उसे हम लोग इवन नंबर्स बोलते हैं। नंबर which are divisible by 2। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं? 0 2 4 6 8
यानी ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली हमारे डिविजिबल होते हैं उसे हम लोग इवन नंबर्स बोलते हैं। फिर इवन नंबर्स के बाद ऑड नंबर्स, numbers which are not divisible by 2, यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उसे हम लोग ऑड नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे? 1, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये हमारे कुछ ऑड नंबर्स हैं। फिर उसके बाद दोस्तों अगला टाइप है जो उसे हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ये प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, 2 ही फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। वो फैक्टर क्या होंगे आइए देखते हैं। numbers which have only 2 factors, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जो क्या होते हैं यानी ऐसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो एंड द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो वो खुद नंबर और दूसरा 1, ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स को तो एग्जांपल क्या होते हैं? हमारा जो फर्स्ट प्राइम नंबर है उसे हम लोग 2 से पहचानते हैं, यानी हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है 2। अगला हमारा प्राइम नंबर क्या होगा 3, फिर 5। यानी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 नंबर की टेबल से ही डिविजिबल होगा। अब जैसे 2 है हमारा, ये सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल है। एक तो ये नंबर खुद 2 इटसेल्फ और ये किससे डिविजिबल होगा 1 से। यानी ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यानी सिर्फ उनके 2 ही फैक्टर हों उसे हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फिर प्राइम नंबर्स के बाद कंपोजिट नंबर्स आता है। कंपोजिट नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नंबर्स which have more than 2 factors, यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4, 8, 12, 6 ये सभी हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। 9, अगर मैं 12 फैक्टर्स लिखूं तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? एक तो 12 खुद होगा, दूसरा 1 भी होगा, ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 2 भी इसका एक फैक्टर है। 3, 4, 6 ये सभी जो हैं वो 12 के फैक्टर हैं। ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर के बाद जो हमारा अगला नंबर है उसे हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ये जानते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर स्टूडेंट्स ऐसे कुछ नंबर हैं यानी ये पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और इन दोनों का ही जो हमारा जीसीडी यानी कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है, यानी इनमें कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। द पेयर ऑफ नंबर which has
कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यानी उनका HCF 1। जो मैंने अभी रेशनल नंबर में एक्सप्लेन किया कि ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई भी उन दोनों में कॉमन फैक्टर ना एग्जिस्ट हो, ऐसे नंबर को हम लोग को-प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अगर आप इसका एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 4 and 7, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 20 and 11, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 है। तो ये कुछ हमारे को-प्राइम नंबर्स थे। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि हमारी जो थ्योरम है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो क्या है, उसका स्टेटमेंट जानते हैं कि वो क्या कहती है। ये हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक होगा, जो कि रियल नंबर से है। चैप्टर का नाम रियल नंबर से है। थ्योरम, इस थ्योरम को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या थ्योरम है, इसका क्या स्टेटमेंट है, जानते हैं दोस्तों। ये थ्योरम ये कहती है कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, उनको अगर हम फैक्टराइज करें, यानी अगर उनके फैक्टर्स करें, वो फैक्टर्स जो होंगे वो यूनिक होंगे एक्सेप्ट उनके ऑर्डर को छोड़ के। आइए जानते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes, as a product of primes which is unique apart from the order in which primes occur। देखने में तो आपको ये काफी डिफिकल्ट या बड़ा स्टेटमेंट लग रहा होगा, लेकिन इसका एक सीधा सा ये मतलब है, यानी जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, अगर उन लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी हमारे प्राइम्स मिलेंगे वो यूनिक होंगे, यानी उसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, बस उनके ऑर्डर को अगर छोड़ दिया जाए। जैसे अगर कोई प्राइम नंबर p है मान लीजिए, और इसके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, a b c, जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन ये सारे क्या हैं, प्राइम्स हैं, सारे प्राइम्स हैं, सभी नंबर प्राइम्स हैं। प्राइम नंबर अभी मैंने डिस्कस किया क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। यानी अगर कोई p प्राइम नंबर है, p हमारा कोई कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और इससे हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, आई होप आप सबको पता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होगा, ये यूनिक होगा, इनके अलावा और कोई भी फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम अकर। यानी अगर इनके ऑर्डर को हम लोग थोड़ा अलग करके लिख दें, आगे पीछे करके लिख दें, तब भी ये यही रहेंगे। जैसे कि ये मैं बताना चाहूँ कि बी सी डी ए, यानी हम लोग इनके ऑर्डर्स में अगर ध्यान ना दें तो ये यूनिक होंगे, यानी यही चार के अलावा, यानी ए बी सी डी के अलावा इस पी के इन चार ए बी सी डी, इनके अलावा और कोई भी फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी इसका हम कुछ भी ऑर्डर लिखें लेकिन ये नंबर्स बदलेंगे नहीं। आइए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से समझते हैं।
कैसे? एक कंपोजिट नंबर हम लोग ले लेते हैं 60 और इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं 60। तो प्राइम, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी फैक्टर्स आते हैं वो सारे प्राइम होते हैं, और फैक्टराइजेशन में हम लोग सभी नंबर्स प्राइम नहीं हो सकते। जैसे अगर मैं करना चाहूँ तो ये मैं पहले 4 से भी इसको डिवाइड कर सकता हूँ, जो कि एक सही तरीका नहीं होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग प्राइम नंबर्स को ही चूज करते हैं डिवाइड करने के लिए। तो 2 से हम लोग इसको पहले डिवाइड लगाएंगे, तो 60 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 2 into 2 into 3 into 5। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो 60 के फैक्टर्स आए हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 5, ये यूनिक है, यानी 60 के इनके अलावा, इन 2, 3 और 5 के अलावा कोई भी अदर प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे। और फैक्टर्स तो होंगे बट प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे, और ये यूनिक इसीलिए कहलाते हैं। इनके ऑर्डर को हम कुछ भी लिखें, यानी 3 into 5 into 2 power 2 कुछ भी लिखें, 5 into 2 into 3 कुछ भी लिखें, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इसके अलावा और कोई भी फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो वही चीजें याद रखिएगी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम्स अकर। तो रूल ये है कि हम लोग हमेशा असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं और पावर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। यानी 60 के जो फैक्टर्स है ये यूनिक है। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जो कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज which is unique apart from the order in which primes occur। यानी जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड होगा, अगर हम उसके ऑर्डर पे ना जाएं तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। हम लोग फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।